हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की इस नई जर्नी में। पिछली क्लास में हमने पेरोक्सीसोम के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम जानेंगे लाइसोसोम के बारे में, क्यों उसे सुसाइडल बैग कहते हैं और उसके बारे में, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो लाइसोसोम जो होता है वो है स्पेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कवर्डेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है और इसके अंदर का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें है सिंगल लेयर स्मॉल इनक्लोज्ड ऑर्गेनल इन एनिमल सेल। ये मेन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये है एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक कि ये किस में पाया जाएगा? सिर्फ एनिमल सेल में। दे आर डाइजेस्टिव ऑर्गेनल प्रिंसिपल साइट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर को एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस कराते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, इनगल्फ करते हैं और हमारी सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग में बनाए रहते हैं। द pH ऑफ लाइसोसोम इज हाईली एसिडिक अबाउट 4.6 to 5। क्या होता है यहाँ पर को जो लाइसोसोम है इसकी मेम्ब्रेन में हमारे पास वी टाइप प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर को एसिडिक pH को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर को अंदर का जो इन्वायरमेंट होगा वो एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू साइटोसोलिक इन्वायरमेंट। दिस लो pH of lysosome lumen is maintained by V type H प्रोटोन ATPase प्रेजेंट इन द बाउंड्री मेम्ब्रेन। यहाँ पर को कौन सी मेम्ब्रेन है? बाउंड्री मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। ये क्या करते हैं? ATP का यूज करके ATP ADP और PI में कन्वर्ट होते हैं और हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस को करते हैं। यहाँ पर को अगर हम बात करें तो ये एक सेल है और ये लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक छोटा सा इसका व्यू मैं आपको डायग्रामेटिक वे में दिखाना चाहूँगी कि कैसे ये वर्क करते हैं। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर से कोई फॉरिजन पार्टिकल आ रहा है और फॉरिजन पार्टिकल आके वैक्यूल में कवर हो वेसिकल्स में वेसिकल्स के अंदर फिट हो जाएगा। और ये वेसिकल्स कहाँ से आएंगे? गोल्जी से वेसिकल्स आएंगे और ये फॉरिजन पार्टिकल को कवर कर लेंगे और यहाँ से लाइसोसोम बनेगा जिसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम पाए जाएंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाएंगे और ये दोनों फ्यूज होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एंडोलाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सेल जब अपने ही ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करने लग जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? ऑटोफैगी कहते हैं। लाइसोसोम कंटेन मोर देन 40 डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो यहाँ पर को क्या पाए जाएंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाएंगे जो कि एसिडिक पीएच में ही काम करेंगे और इसमें वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कुछ एग्जाम्पल हैं प्रोटीएज, न्यूक्लियस, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज और फॉस्फोटाइडेज एंड सल्फेट। ये सब किस अलग अलग इनका काम है। जैसे प्रोटीएज का काम है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लियस का काम है जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसका ब्रेक डाउन करना, ग्लाइकोसाइडेज में ग्लाइकोजन वगैरह का ये तोड़ेगा और लाइपेज में लिपिड को। ऐसे ही सब क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल का माइक्रो मॉलिक्यूल में। दिस सेट ऑफ एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज वर्चुअली एवरी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं मेनली हमारे चार होते हैं: प्रोटीन, लिपिड, कार्ब्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारा क्या आता है? DNA और RNA। तो ये चारों के चारों का क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर लेंगे। लाइसोसोमल एंजाइम आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेज क्योंकि ये किस में काम करते हैं? वर्क बेस्ट एट द एसिडिक पीएच। जितना एसिडिक पीएच इसका होगा उसमें ये वर्क करेंगे। Lysosomal membrane also contain a variety of highly glycosylated integral protein। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में होता होगा कि ये इतना एसिडिक होने के बाद ये अपनी लेयर जो इसकी ये मेम्ब्रेन है ये इसकी टूटती क्यों नहीं है, रप्चर क्यों नहीं होती है, वो खा क्यों नहीं देता है और ये सेल को डैमेज क्यों नहीं करता? तो यहाँ पर को जो इसकी मेम्ब्रेन है ये सिंगल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर को क्या पाए जाते हैं? ग्लाइकोसाइलेटेड इंटीग्रल प्रोटीन जो कि इसके एसिडिक इन्वायरमेंट से इसको बचाते हैं। अगर यहाँ पर को एसिडिक इन्वायरमेंट बचता नहीं तो ये सेल को भी डैमेज करता। तो इसमें क्या बोला है? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन अ वेराइटी ऑफ हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड
इंटीग्रल प्रोटीन हुज कार्बोहाइड्रेट चेन आर थॉट टू बी फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग। यहाँ पर को क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टिव लाइनिंग बन जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने ल्यूमेन को हार्म नहीं कर पाएगा। दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइसोसोमल प्रोटीज इन द ल्यूमन। क्योंकि एसिडिक पीएच होने की वजह से ये अपने आप को बचाता कैसे है, ग्लाइकोसाइलेटेड इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पर को पाया जाता है। उसके बाद है द कंटेंट ऑफ द साइटोसोल आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अटैक बाय द लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलेज। अभी मैं वही आपसे बात कर रही थी कि अगर ये कोई सेल है और ये लाइसोसोम है और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो ये कैसे मान लें कि सेल इसमें डैमेज नहीं होगी, क्योंकि एसिड बाहर जाके सेल को डैमेज कर सकता है। मगर यहाँ पर को जो लाइसोसोम होता है वो अपनी मेम्ब्रेन को सेपरेट रखता है, और ये मेम्ब्रेन जो एसिडिक पोर्सन है इसको बाहर नहीं जाने देती। द कंटेंट ऑफ द साइटोसोल आर protected against attack by the lysosomal acid hydrolase because the member of the lysosome keep the digestive enzyme out of the cytosol. But even if the membrane of lysosome leak out, acid hydrolase can do little damage. क्योंकि यहाँ पर को कौन सा इन्वायरमेंट है, एल्कलाइन इन्वायरमेंट है। अगर यहाँ से थोड़ा भी लीक हो जाएगा तो वो अपने आप को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। When the majority of the cytoside material within an endolysosome have been digested, so that only digest by slowly digestive residue। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि अगर थोड़ा बाहर लीक भी हो जाएगा तो धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, हम उसके पीएच को मेंटेन करेंगे और एक प्रॉपर वे में हम लोग सेल को बचा सकते हैं। अब है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम कि उसके क्या क्या फंक्शन हो सकता है। विदिन अ सेल लाइसोसोम इज़ अ टाइप ऑफ बैग ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। मतलब ये एक बैग है जिसमें बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव हैं, मतलब कि ये ब्रेक डाउन कर देंगे, ये किसी को इनगल्फ कर लेंगे और खा जाएंगे। तो दैट कैन डाइजेस्ट वर्चुअली एवरी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल कम फ्रॉम आइदर आउटसाइड और इनसाइड। मानो कि कोई बाहर से आ रहा है उसको भी ये डाइजेस्ट कर देंगे, और अंदर ऐसा कोई है जो कि वेस्ट हो गया है या फिर हमारे काम का नहीं है उसको भी ये इनगल्फ कर लेगा और डाइजेस्ट कर देगा। सिंपल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाती हूँ। जैसे ही यहाँ पर से एक सेल है, ये बाहर से आई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनफोल्ड हुई और बाहर से आई और ये फैगोसोम बना रही है। तो यहाँ पर वो क्या करेगी, वो धीरे धीरे इसको तोड़ेगी और लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे ऑटोफेगी क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइसोसोम के अंदर जो आता है कि ऑटोफेगी क्या होती है। ऑटोफेगी को हम जानते हैं सेल्फ ईटिंग के नाम से। जब कोई सेल अपने ही ऑर्गेनल्स को खाने लगती है या फिर अपने ही ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोफेगी या सेल्फ ईटिंग। इट इज़ अ लाइसोसोम डिपेंडेंट डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किससे डिपेंडेंट है, लाइसोसोम, इन विच cells own organelle and macromolecule are digested and related nutrient are used। जैसे हम किसी भी ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करेंगे, अगर ईआर डाइजेस्ट हो रहा है या फिर गोल्जी डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल से वो मिलकर बना होता है लिपिड प्रोटीन। तो उसका जो लिपिड प्रोटीन है उसके जो न्यूट्रिएंट हैं हम उसका यूज कहीं और करके उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। ऑटोफेगी इज़ इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग जब स्टारवेशन, जब हम खाना नहीं खाते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ अनवांटेड प्रोटीन एंड डिफेक्टिव ऑर्गेनल। मतलब जब हमारे बॉडी में कोई खाना नहीं जा रहा है उस टाइम पे ऑटोफेगी होगी, या फिर अनवांटेड प्रोटीन हमारे बॉडी में है तो उस टाइम पे ऑटोफेगी होगी। और डिफेक्टिव ऑर्गेनल, ऐसा ऑर्गेनल अब उसका यूज़ नहीं है और वो सेल के लिए हार्मफुल कॉज कर सकता है, तो उस टाइम पे क्या होगी, ऑटोफेगी होगी। ऑटोफेगी में 3 डिफरेंट पाथवे हैं, 3 स्टेप से वो होकर जाती है। एक ऑटोफेगोसोम न्यूक्लिएशन, ऑटोफेगोसोम ग्रोथ एंड कंप्लीशन, ऑटोफेगोसोम टारगेटिंग एंड फ्यूजन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले गोल्जी से एक वेसिकल आएगा, और ये वेसिकल और एक वेसिकल होगा जो कि किससे आएगा, एक वेसिकल आएगा जिसमें लाइसोसोमिक एंजाइमेटिक जितने भी एंजाइम होंगे वो प्रेजेंट होंगे, और ये दोनों एक साथ क्या कर देंगे, फ्यूज कर जाएंगे। और जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो जो हमारे पास पहले से आया हुआ है उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पर को एसिड हाइड्रोलेज प्रेजेंट होंगे।
ये मैंने अपनी थोड़ी हैंड राइटिंग में उसमें लिखा होगा। सबसे पहले जिस मटेरियल को डाइजेस्ट करना है उसका वेसिकल में पैक कर देंगे। अगर ये कोई मटेरियल है, इसको वेसिकल में पैक कर दिया और इसको हमने क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, तो उसके बाद गोल्जी से एक वेसिकल आता है, उसमें लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर को ब्रेक डाउन हो जाएगा, दोनों मेम्ब्रेन का फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर को एक चीज़ है, ऑटोफैगी इज अ लाइसोसोमल डिपेंडेंट डिग्रेडेशन प्रोसेस इन विच सेल्स ओन ऑर्गेनल एंड मैक्रोमोलिक्यूल आर डाइजेस्टेड। और मैं यहाँ पर को बताऊँगी कि क्विक रिकैप जब हम करेंगे तो इसमें हमें पता लगेगा कि लाइसोसोमल जो एंजाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। अगर स्टारवेशन की प्रोसेस है या फिर एक्यूमुलेशन, अनवांटेड प्रोटीन है, डिफेक्टिव ऑर्गेनल है, उस टाइम पे स्ट्रेसफुल कंडीशन हमारी सेल के लिए बन जाती है। तो उस टाइम पे सेल क्या करेगा, तो इन सारी सेल ऑर्गेनल्स को अपने आप में इनगल्फ कर लेगा और डाइजेस्ट कर लेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। स्टारवेशन की कंडीशन में हम जब प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं और हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमारी सेल ऑर्गेनल्स को खा के ही अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो ये कुछ था लाइसोसोम के बारे में। अगर हम डिफरेंस देखें वैक्यूल और लाइसोसोम के बारे में, वैक्यूल स्टोरेज भी करता था और ब्रेक डाउन भी करता था, मगर लाइसोसोम सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में ब्रेक डाउन करता है, स्टोरेज नहीं करता है। तो दोस्तों आज लाइसोसोम का ये वीडियो यहीं पर को एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम गोल्जी के बारे में पढ़ेंगे, और एक दो ही शायद ऑर्गेनल ऐसे हैं जो अभी छूटे हैं, गोल्जी, ईआर और साइटो स्केलेटन बच रखा है। उसके बाद हम लोग मेन जो इसका टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पर शिफ्ट करेंगे। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।